इस इमेज में नज़र आ रही है बादशाही मस्जिद। अगर मैं बात करूँ इसके स्काई की, तो आसमान पर आपको क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल साफ़ सुथरा आसमान नज़र आ रहा है, इस पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपने इसके आसमान को, इसके स्काई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। सबसे आसान तरीका जो कि हर किसी के जहन में आता है और पुराना तरीका, आपने तस्वीर को सिलेक्ट करना होगा, आसमान को डिलीट करना होगा और फिर कोई इमेज डाउनलोड करके आसमान का जिसमें आप जिस तरह के रिज़ल्ट आपको चाहिए वो इसको पीछे से रखना पड़ेगा, इसके पीछे से रखना पड़ेगा ताकि सिमिलर नज़र आए। लेकिन यहाँ पर आपके पास एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन है स्काई रिप्लेसमेंट का। इसका काम है ऑटोमेटिकली स्काई को डिटेक्ट करना और रिप्लेस करना। अब देखें, जैसे ही मैंने इसको खोला, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा सिलेक्ट होने में और उसके अलावा डिटेक्ट करने में। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारे फ़ोटोज़ मौजूद हैं, डिफरेंट तरह के स्काई जो आपको चाहिए। थोड़ा सा वार्म चाहिए, लाइट चाहिए, कोल्ड चाहिए, आप सेलेक्ट कर लें, वो आपकी इमेज का स्काई ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इमेजेस मौजूद हैं। अगर और इमेजेस आपने चेक करने हैं तो यहाँ से ऐड कर लें, यानी कि अगर आपने कोई अपना कस्टमाइज इमेज ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये देखो, ठीक है। इसका आप ब्राइटनेस, टेम्परेचर और स्केल यानी कि साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए, या फिर अगर इसे इस तरह कर लें और इसका टेम्परेचर अगर आपने कोल्ड रखना है या गर्म रखना है। जो हम तस्वीरें देखते हैं वो सभी की सभी एडिटेड होती हैं, कभी भी कोई भी ओरिजिनल इमेज आपको नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें हम अपलोड करते हैं उसमें रीटचिंग ज़रूरी होती है, कलर करेक्शन लाजमन होती है। अगर कलर करेक्शन ना हो तो वो जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो क्या करें, वापस चलते हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से उसमें टच ऐड कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन हो गया ये स्काई रिप्लेसमेंट का, ठीक है, जिसमें आप साइज़ भी इनकी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकती हैं और पोजीशन भी। उसके अलावा इसकी ब्राइटनेस भी, आपको डार्क चाहिए या ब्राइट चाहिए, ये सारी रिज़ल्ट्स आपके अपने कंट्रोल में हैं। जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, अब देखिए ये ऊपर से स्काई रिप्लेसमेंट का एक अलग से फोल्डर आ गया जिसमें इसकी सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल इमेज है वो उसी सूरत में मौजूद है। उसमें कोई भी चीज़ ख़राब या डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, वो जैसा था वैसा ही है। लेकिन जैसे मैं इसे ऑन करूँगा ये इमेज इस पर मौजूद है। कोई भी इमेज आपके पास हो जिसका आप बैकग्राउंड या स्काई, जिसमें आप स्काई रिमूव करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये तस्वीर लेता हूँ, क्या हुआ किधर भी,
इसका भी अगर आप ऑन करें तो ये पूरे बैकग्राउंड को डिटेक्ट नहीं करेगा, ये डिटेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ आसमान को, क्योंकि ये स्मार्टली काम करता है। इसका इतना दिमाग एक्टिव है कि ये समझ ले आसमान कौन सा है, दीवारें कौन सी हैं। ये ओरिजिनल है और ये चेंज है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल के आपको आसमान मिलेंगे, जो आपने रखना है, जो आपके इमेज के साथ मैच कर रहा है वो आप सेलेक्ट करें। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको मुनासिब और मैचिंग में लगे वो आप लगा लें। ये तो बुरा लग रहा है। सनसेट, सनराइज, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। ठीक है, अभी इसका रिप्लेसमेंट से हटकर हम एक और इसी तरह के मज़ेदार ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी हम दो या दो से मज़ीद ज़्यादा तस्वीरों को आपस में मिला रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा मसला होता है उनकी मैचिंग। अब देखें, ये इमेज में यहाँ पर इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस खिड़की के साथ यहाँ पर ये नज़र आए, लेकिन कुछ इस तरह से नज़र आए कि ये मैचिंग हो और असली लगे। अब देखें, दोनों की कलर डिफरेंस इतना है कि कभी भी हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि ये एक इमेज है। तो हमें कलर करेक्शन के लिए, दोनों को मैचिंग करने के लिए जो मैनुअल तरीका है वो बहुत लंबा और मुश्किल है, तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट जो है ये तस्वीरों को ओरिजिनल फॉर्म में रहने नहीं देता, ये तस्वीरों को परमानेंटली अप्लाई होता है। इसीलिए अगर आपने अपनी तस्वीरें महफूज रखनी है तो उनका डुप्लीकेट बना लें और उन्हें हाइड कर लें, ताकि अगर आपको इनकी मिक्सिंग और मैचिंग पसंद ना भी आए तो आप इन्हें डिलीट करके अपना ओरिजिनल सोर्स वापस ले सकें। क्योंकि जो इफ़ेक्ट या जो चीज़ में जो ऑप्शन इस पर अप्लाई करने जा रहा हूँ वो इसमें चेंजिंग परमानेंट करता है, टेम्पररी नहीं करता। जैसे कि स्काई रिप्लेसमेंट की बात की मैंने आपके सामने, तो स्काई रिप्लेसमेंट अलग से एक फ़ोल्डर था जो कि एडजस्टेबल था। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना आपने फ़ोल्डर को डिलीट या बंद कर दिया, आपका इमेज ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। आ जाएं एडिट मेन्यू में और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑटो ब्लेंड लेयर्स। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है? ब्लेंडर आपने सुना होगा, ऑटो ब्लेंड लेयर। अब अगर पेनारोमा करेंगे तो ये एक और चीज़ है जिसे हम कभी फिर से डिस्कस करेंगे। तस्वीरों को तस्वीरों से जोड़कर एक लैंडस्केप बढ़ा देता है, ये इस तरह का काम करता है। हम डिटेल में जाएंगे इसके, लेकिन अभी हम बात करते हैं स्टॉक इमेजेस की। स्टॉक इमेजेस का मतलब कि हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हुए हैं, अब इन सब को मिलाकर हमने एक इमेज बनाना है। जिस तरह से ये इन सब को मिलाकर एक बनाना है। जो भी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं इमेजेस वो सारे के सारे आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया दोनों लेयर्स को, आ गया मैं एडिट मेन्यू में और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑटो ब्लेंड लेयर। स्टॉक इमेजेस को सिलेक्ट करके ओके। ठीक है, इसका काम होता है दोनों लेयर्स या इमेजेस को आपस में मिक्स करना। अब देखें, ये कुछ इस तरह से इसने मिक्स किया है कि इनके कलर भी सेम हो गए और कहीं पर भी आपको कोई पैच नज़र नहीं आएगा। लेकिन
जो मेरे ओरिजिनल इमेजेस थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसका लेयर हटा भी लूँ फिर भी इस पर मुझे ओरिजिनल सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगी। तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन वही बात कि हमारा ओरिजिनल इमेज डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए हमने बैकअप के लिए बचा कर रखे हुए होते हैं ओरिजिनल इमेजेस, ताकि अगर हमें रिज़ल्ट पसंद ना आए तो हम अपने ओरिजिनल इमेज से कंफर्टेबली री एडिट कर सकें। वैसे बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आई है, कितना स्मूथ इमेज हो गया। अब कुछ इस तरह के ये वाला दरवाज़ा लाते हैं, ये इसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि अगर मर्ज हो भी जाएं तो कोई मसला ना हो। दोनों को सिलेक्ट किया, एडिट मेन्यू, ऑटो ब्लेंड लेयर, स्टॉक इमेजेस, ओके। ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। रीज़न ये था कि एक जो इमेज था वो बहुत ब्राइट था, दूसरा डार्क था। अब इसी इमरजेंसी के लिए हमने ओरिजिनल लेयर्स बचा रखे होते हैं कि अगर रिज़ल्ट हमें ऑटोमेटिकली परफेक्ट ना मिले तो हम वापस बैक कर सकें। ठीक है, ख़राब रिज़ल्ट मिलने की सूरत में हम वापस जाने का ऑप्शन अपने पास हमेशा रखते हैं। तो ये जैसे कि दोनों ही आउटडोर दिन के इमेजेस थे, लाइटिंग ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, तो इसने इसको मैच करने में कोई मसला नहीं किया और स्मूथली मैच हो गया। ठीक हो गया। अभी मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वो क्या है। ये कौन सा कलर है? अब ये हो गया ब्लैक। ठीक है, ब्लैक हो गया। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स मल्टीपल कलर, मोर देन 2 कलर। जब 2 से ज़्यादा कलर मिक्स हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पर कौन सा ग्रेडियंट है? यहाँ पर 100% वाइट हो गया, यहाँ पर 100% ब्लैक हो गया, यहाँ पर वाइट हो गया, और इसके बीच में स्मूथली शिफ्ट होते हुए जो प्रोसेस नज़र आया उसे हम बोलते हैं ग्रे। ठीक है, ये बहुत सारे शेड्स आ गए ग्रे, वाइट से लेकर ब्लैक से तक, या ब्लैक से लेकर वाइट तक जो बीच के शेड्स होते हैं ये होते हैं 256 शेड्स होते हैं ग्रे के। ब्लैक को वाइट में या वाइट को कन्वर्ट करने के बीच में जितने शेड्स आते हैं वो ये इतने होते हैं, जो कि मैन्युअली अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता क्योंकि इतनी स्मूथ और स्लाइड चेंजिंग है। अब ये दिखाने का मतलब ये है, दिस इज ब्लेंडिंग मोड्स। यहाँ पर टोटल 27 मोड्स हैं, लेकिन मैं आपको इनमें से बेसिक और इनका मकसद समझाऊंगा ताकि आप इन्हें यूज़ कर सकें और मज़ेदार तरीके से यूज़ कर सकें। अब ये ग्रेडियंट जो है मैं ले आ रहा हूँ किसी इमेज पर, यानी कि इस इमेज पर ले जाते हैं। सबसे पहले कलर ब्लेंडिंग मोड है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल,
जिस तरह से आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो उसी तरह से नॉर्मली नज़र आएगा। नंबर 2, डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का मतलब होता है अगर कोई चीज़ें आपस में स्मूथली फेड हो रही हैं, दो चीज़ों में आपस में ओवरलैप हो रही है लेयर के सूरत में, कलर्स में नहीं, लेयर्स में, तो वो वहाँ पर नॉइज़ लगाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी ये एक इमेज ये रख रहा हूँ और दूसरा इस पर रेड कलर रख रहा हूँ, ठीक है, न्यू लेयर बनाया मैंने और न्यू लेयर पर ये रेड सॉफ्ट ब्रश के साथ मैंने पेंट किया। अब इसकी जो स्मूथनेस और फेड है, ये नॉर्मल तो नॉर्मली फेड हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे डिज़ोल्व पर ले आऊँगा तो इसमें एक नॉइज़ पैदा हो जाएगी, यानी कि डॉट्स की शक्ल में ये ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। नॉर्मल होता है, डिज़ोल्व भी नॉर्मल होता है, लेकिन उसमें कुछ नॉइज़ एडेड होती है। जहाँ पर ओपेसिटी कम होगी, जहाँ पर विजिबिलिटी कम होगी, वहाँ पर ये नॉइज़ देना शुरू कर देगा। अब देखें, जैसे कि मैं ग्रेडियंट को ऑन कर रहा हूँ, ये रही इसकी ओपेसिटी। अगर आप किसी लेयर को थोड़ा सा कम नज़र आने के लिए चाहते हैं कि ये थोड़ा कम डिम नज़र आए, तो आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर लें। देखें, जैसे ही मैंने इसकी ओपेसिटी को कुछ डाउन किया तो इसमें नॉइज़ आना शुरू हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल होता तो ये थोड़ा सा लो ओपेक हो जाता, यानी कि लेस विजिबल हो जाता। किसी भी इमेज की आपने विजिबिलिटी को छेड़ना है, कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपने ओपेसिटी को एडजस्ट करना है। ये रहा। अब देखें, ये रही इसकी ओपेसिटी, इस टाइम 100% है। जैसे जैसे आप इसको कम करती जाएंगी ये डिम होता जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की हैं आपके कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। 1 से आपकी ओपेसिटी ऑटोमेटिकली 10% पर चली जाएगी। 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 0 फॉर 100। ठीक है, अगर आपने क्विकली ओपेसिटी को जंप करना हो कम ज़्यादा, तो आप मूव टूल सेलेक्ट किए हुए रहें और आप न्यूमेरिकल कीज़ 1 2 3 4 5 6 से ओपेसिटी कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, जो आपको ओपेसिटी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे ब्लेंडिंग मोड की, फिर हम स्विच हो गए ओपेसिटी की तरफ। तो ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर 27 है टोटल, लेकिन मैं आपको ग्रुप वाइज बताऊंगा। अब जैसे कि नॉर्मल और डिज़ोल्व आपको समझ आ गया, तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई की। ये जो सेक्शन है, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, ये सारे के सारे ऑप्शंस कहलाते हैं मल्टीप्लाई ऑप्शंस। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो चीज़ें नज़र आएंगी जो डार्क हैं। अब इसमें ग्रे और ब्लैक है, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई पर ले आऊँगा तो जो एरिया बैकग्राउंड से पीछे वाले इमेज से, पीछे वाले लेयर से ज़्यादा डार्क होगी, सिर्फ वही विजिबल होगी, अदरवाइज सब के सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको ग्रे जैसे जैसे डार्क होते नज़र आ रहा है, तो वो ग्रे का शेड इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर प्योर वाइट था वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई में इस तरह से होता है कि जो भी चीज़ आपके बैकग्राउंड से डार्क है या आपके इमेज से डार्क है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, बाकी की चीज़ें गायब हो जाएंगी। देखें, ये जो चीज़ें, ये मुख्तलिफ शेड्स हैं, इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। मकसद इन सभी का एक है कि सिर्फ वो चीज़ नज़र आएगी जो हमारे बैकग्राउंड या पीछे वाले इमेज से ज़्यादा डार्क होगी। इसके अपोजिट में है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन में अब जो चीज़ें लाइट हैं वो नज़र आएंगी। आपके बैकग्राउंड से जो चीज़ें लाइट हैं, मैं आपको वापस इमेज का तजुर्बा करके दिखाता हूँ ग्रेडियंट पर, ठीक है। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ वाइट वाली एरिया नज़र आ रही है, लाइट ग्रे नज़र आ रहा है, लेकिन ब्लैक और डार्क ग्रे बिल्कुल गायब हो गया। इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं नीचे वाली जो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइप टूल, ठीक है। टाइम थोड़ा रह गया है, इसीलिए टाइप टूल की तरफ चलेंगे, क्योंकि टाइप टूल से रिलेटेड एक और लंबा
और बहुत मज़ेदार टॉपिक शुरू करने जाएंगे हम इंशाल्लाह कल। इसलिए टाइप टूल का इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी है। टाइप टूल का जो शॉर्टकट की है वो है टी। इसका काम है टू ऐड टेक्स्ट और टू राइट समथिंग। अगर आपके इमेज पर आपको कुछ भी लिखना है तो आपने टाइप टूल का सहारा लेना है। टाइप टूल को यूज़ करके आपने जो लिखना है वो लिख सकती हैं। यह रहा टाइप टूल। टाइप टूल को सिलेक्ट किया, जिस जगह पर आपने क्लिक किया वहाँ पर आपकी राइटिंग स्टार्ट हो गई। अब जो आपका फोरग्राउंड कलर सिलेक्टेड है, आपके टेक्स्ट का कलर वही होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बादशाही मस्जिद, ठीक है, हो गया। अब अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आपने टाइप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करनी है, या फिर इस लेयर पर डबल क्लिक करनी है, या फिर क्लिक करके कंट्रोल ए करना है, जो आपको आसान लगे, या क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। यानी कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट लाजमी करना है। उसके बाद ये रहा कलर। अब आप जो कलर यहाँ से पिक करेंगी वही कलर आपके टेक्स्ट का कलर होगा। देन प्रेस ओके। डबल कलर हो सकता है, वही मैंने आपको बताया कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे। उन्हें हम बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। 10 ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं जो कि प्योरली टेक्स्ट और किसी भी लेयर को डेकोरेट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपली टेक्स्ट को ऐड करने की। ये रहा इसका फॉन्ट। कोई भी फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट ले रहे हैं। उसके बाद ऑल कैप्स हटा देता हूँ। उसके बाद ये रही इसकी साइज़ आप नॉर्मली मूव टूल से कंट्रोल टी प्रेस करके जिस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं वैसे भी कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी साइज़ को एडजस्ट किया जा सकता है। दिस इज़ अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट आपने MS वर्ड वगैरह वगैरह पढ़ी हुई होगी। तो इस पर मैं डिटेल में अभी इसी वक्त नहीं जा रहा, लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फ्लैश टेक्स्ट हैं, ठीक है, इनको हम रहने देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन 2025 में ही ऐड हुआ है, पहले नहीं था। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कल। और अभी के लिए ये एक हमारा टेक्स्ट पैनल है जिस पर हम बात किए रहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कलर, फॉन्ट और साइज़ है, जो चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रही थी, ठीक है, सेम चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और कॉलम है, जैसे कि ये दोनों कॉलम्स हैं। अब ये जो है ये किस लिए है? ये टेक्स्ट की लाइंस जो हैं उनकी आपस में स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार ये लिखा, दूसरी बार ये लिखा और ये तीसरी बार लिखा। अब इस टेक्स्ट पैनल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो पहला नंबर है ये इसकी साइज़ है, यानी कि ओवरऑल साइज़। और उसके अलावा ये रहा इसकी स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, एक लाइन की दूसरी लाइन से स्पेस कितनी कम और ज़्यादा, ठीक है। अगर आप साइज़ को स्पेस को बढ़ाएं तो ये आपको एक दूसरे से दूर होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप इसे कम कर दें तो ये एक दूसरे पर ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इतना करीब हो जाएंगे। सिमिलरली इन दोनों लाइंस को हटा देता हूँ, इसकी बात करते हैं। जिस तरह से ये वर्टिकल स्पेसिंग थी, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है कि एक कैरेक्टर यानी कि एक लेटर की दूसरे लेटर्स के साथ कितनी स्पेस हो। अब ये ओवरऑल काम कर रही है, यानी कि सब पर इक्वली काम कर रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट हो, यानी कि कोई पर्टिकुलर लेटर स्पेस के साथ हो, बाकी सब करीब करीब हो, तो आप उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने अभी इसकी साइज़ स्पेसिंग ऑटो कर ली, लेकिन मैं इस शाही के बीच में जो है वो स्पेस देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कुछ स्पेस नज़र आना चाहिए मुझे। आप इसे सिलेक्ट कर लें और अब आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को सेट करें। देखिए ये चीज़ें सिर्फ इसी में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ज़रूरी है जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है
ये सिर्फ उसी पर काम करेगी। अगेन कलर, जो लेटर्स आपके सिलेक्टेड हैं ये कलर सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई होगा। ठीक हो गया। तो ये थी इनकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अभी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू इसीलिए सिलेक्ट नहीं, इसीलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ है। इनका कुछ और वैल्यू है 0 और इनका कुछ और है जो कि है समथिंग लाइक क्या हुआ 600। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रख लिया तो ये सबका बराबर हो गया। ठीक हो गया। अब कलर भी सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि दो डिफरेंट कलर हैं। आप किसी एक लेटर को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकती हैं, किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने सबको सिलेक्ट किया तो ये बात हो जाएगी ओवरऑल। अब ये बात इंडिविजुअल नहीं रही, ये बात ओवरऑल हो गई। ये टेक्स्ट जो गलती से ऐड हो गया, मैंने इसे रिमूव कर लिया, इसे सिलेक्ट किया, आ गया मैं टेक्स्ट के पैनल में और यहाँ से जो भी कलर सिलेक्ट किया वो ओवरऑल पूरे के पूरे लेयर में आ गया। ठीक है। उसके बाद ये दो ऑप्शन हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी साइज़ है, लेकिन ये साइज़ जो थी ये प्रोपोर्शनली इक्वल साइज़ थी। जितना आप इसका हाइट, जितनी इसकी आप हाइट इंक्रीज़ कर रहे थे उसी तरह से उतना ही बराबर में इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो रही थी। देखें ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगर बात करें यहाँ से तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी विड्थ या हाइट, अगर आप पर्टिकुलरली कोई एक डायमेंशन इंक्रीज़ करना चाहें तो उसके लिए। अब देखें मैं इसकी विड्थ और कम किए देता हूँ, ये आपस में कंप्रेस हो रहे हैं, डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, पूरे के पूरे जो लेटर्स हैं वो कंप्रेस होकर एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं। लेकिन अगर ये बात करें इसकी स्पेसिंग की बात करें तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के बीच में जो स्पेस है उसको कम कर रहे हैं। ये नीचे वाला जो कॉलम है, ऑप्शन है नीचे वाला, ये उनकी स्पेस कम नहीं कर रहा, लेकिन इन सब चीज़ों को आपस में कंप्रेस कर रहा है। अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट ले जाना चाहें तो आप यहाँ से 100 कर लें और ये आपकी ओरिजिनल साइज में आ गया। सिमिलरली ये इसकी हाइट हो गई। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक, कैप्स ऑल। अगर आपने सारे के सारे टेक्स्ट को कैपिटल करना है तो देखें ये कैपिटल हो गया। स्मॉल कैप्स, यानी कि नज़र तो कैपिटल ही आएंगे, लेकिन जो आपने शिफ्ट के साथ प्रेस किया है वो साइज़ में कुछ बड़ा होगा, बाकी सभी थोड़े से छोटी साइज़ में होंगे, लेकिन होंगे कैपिटल है। अंडरलाइन, क्रॉस लाइन और उसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं? जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं x², ठीक है। इसका सिंपल फॉन्ट रख लेता हूँ मैं ताकि समझने में आसानी हो। सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ सीखा है ना ये आपने, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो आपने सिंपली सीखी हुई हैं। ये इसकी नहीं बता रहा हूँ मैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज होने में मसला कर रहा था, मैं वो देख रहा हूँ कि फ़ॉन्ट चेंज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है बोलो। अब ये x² नज़र नहीं आ रहा, और हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था H2O, ठीक है, पढ़ा था H2O। अब ना तो x² इस तरह से लिखा जाता है, ना तो H2O इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ये जो 2 होते हैं ये इसके H के बेस में होते हैं, ठीक है, यानी कि छोटे से इसके नीचे की तरफ होते हैं। तो ये रही हमारी सबस्क्रिप्ट। जैसे ही आप इसे सबस्क्रिप्ट कर लें तो ये H2O बन जाएगा, यानी कि H का जो पावर या बेस हम जिसे बोलते हैं, ऊपर से पावर आता है, नीचे से बेस आता है, ठीक है। और अब X का जो पावर है वो 2 है, जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं। तो इसके लिए हम इसको सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें ये हो गया x²। इस तरह के मैथमेटिकल फार्मूलाज के लिए या थोड़ी सी इक्वेशंस ऐड करने के लिए हम ये चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ें भी जो हैं ये भी मैथमेटिकली ही यूज़ होती हैं। फर्स्ट लगने के लिए या वो जो स्लैश होती है
फ्रिक्शन बोलते हैं, ऐसे लफ्ज़ मुझे जहन में नहीं आ रहा था। तो इस तरह की चीज़ों के लिए सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम थोड़ा सा टचअप करेंगे। लेकिन अभी यही है कि अगर आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें, सॉरी कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर लें, भी आपकी मर्ज़ी, या फिर ये रहा कैरेक्टर पैनल, इससे चेंज कर लें, भी आपकी मर्ज़ी। फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जो आपने करना है, जो आपको तरीका बेहतर लगे, आसान लगे, वैसे कर लें। साइज़ अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें भी आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर आप साइज़ मूव टूल के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म में जाकर करना चाहें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें आपने जिस तरह से करनी है वो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। इस पर आप प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई आज, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ऑटो ब्लेंड, और उसके अलावा हमने क्या देखा था, पहले शुरू कौन सी पॉइंट से किया था, स्काई रिप्लेसमेंट। ठीक है, अभी हमारी कल की जो टॉपिक होगी वो होगी लेयर स्टाइलिंग, कि हम लेयर्स की स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं।